कि ये रास्ता सिर्फ आप कह लीजिए कि नॉन मुस्लिम्स के लिए है। वो लोग जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने अगर मक्का की सराउंडिंग्स में किसी शहर में जाना है तो उन्हें मक्का को बाईपास करना होता है और इस रोड से जो है ना वो दूसरे सिटीज़ में जाते हैं। ये जी यहाँ के कैमल्स, माशाल्लाह। अब हमें राइट होना है, यहाँ से कैमल्स सीधे ही जा रहे हैं। ये है जी सामने मक्का के पहाड़। अब कुरान पाक की ये आयत उतरी कि कुफ़ार जो हैं फ़तह मक्का के बाद इनमें नजासत है और इनको हरम से दूर रखा जाए, तो उसके बाद से जो है ना एक ऐसा रास्ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने ऐसी सिटी जाना है जैसे ताइफ, ज़ीमा और एक और सिटी अस्फ़ान, जो जमूम, जो मक्का की सराउंडिंग्स में है, अगर किसी नॉन मुस्लिम ने मक्का को गुज़रते हुए उधर जाना है तो वो मक्का से गुज़र नहीं सकता। अच्छा, ये जो रोड है ये सीधी जाके इब्राहीम खलीलुल्लाह रोड के साथ जो है वो अटैच होती है मक्का में। और इब्राहीम खलीलुल्लाह वो रोड है जहाँ पर मोस्टली बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह हैं, जो भी हुज्जाज इकराम आते हैं, जिसे आम ज़ुबान में कबूतर चौक भी कहते हैं। यहाँ से हम जज़ान रोड से एग्ज़िट लेंगे और सामने जो ब्रिज आ रहा है, अच्छा ब्रिज जो है इसको अरबिक में कहते हैं कुबरी। तो ये जो सामने कुबरी आ रही है, यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं विज़िट करने जा रहा हूँ मक्कातुल मुकरमा जद्दा से। और मक्का मुकरमा एक्चुअली उसकी मैं वो रोड विज़िट करूँगा आज जिसको कहते हैं तरीक़ गैर मुस्लिमीन, यानी नॉन मुस्लिम का रोड। अच्छा, नॉन मुस्लिम का रोड उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ मुसलमान नहीं जा सकते। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब कुरान पाक की ये आयत उतरी कि कुफ़ार जो हैं फ़तह मक्का के बाद इनमें नजासत है और इनको हरम से दूर रखा जाए, तो उसके बाद से जो है ना एक ऐसा रास्ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने ऐसी सिटी जाना है जैसे ताइफ, ज़ीमा और एक और सिटी अस्फ़ान, जो जमूम, जो मक्का की सराउंडिंग्स में है, अगर किसी नॉन मुस्लिम ने मक्का को गुज़रते हुए उधर जाना है तो वो मक्का से गुज़र नहीं सकता। उसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं और लॉ भी है। तो उनके लिए फिर क्या किया जाता है कि नॉन मुस्लिम्स जो है ना उनके रोड अलहदा कर दिए जाते हैं कि आपने हरम में दाखिल नहीं होना। तो मैं वो रोड विज़िट करने जा रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा। सेकेंडली मैं कोशिश करूँगा कि अगर टाइम हुआ तो हरम में भी दाखिल हों और हरम की कुछ वीडियोस वगैरह सराउंडिंग्स की, रोड्स की आपके साथ शेयर करूँ, तो आपको रोड्स और बाकी चीज़ों के बारे में बेहतर वीडियो देखने से आइडिया होगा। अच्छा, ये जो सामने रोड आ रही है, अगर हम यहाँ से राइट होते हैं इस तरफ तो हम सीधा मक्का की तरफ जाते हैं, और अगर हम लेफ़्ट होंगे तो ये रोड सीधा मदीना की तरफ जाएगा। ये जद्दा मक्का हाईवे कहलाता है और अरबिक में इसको हद सरी कहते हैं। तो अभी हम राइट हो गए हैं मक्का की तरफ, तो मक्का हम जाएंगे थ्रू जज़ान रोड। वो रोड भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेफ़्ट साइड पे जो ब्रिज है ये ट्रेन का ही ब्रिज है। अब ट्रेन जो है वो इस तरफ से रोड क्रॉस करके अपना जो है उस तरफ जाती है, ये स्टेशन की तरफ, जहाँ पे जद्दा का ये स्टेशन है। बहुत खूबसूरत स्टेशन है ये जो हरमैन स्टेशन जद्दा है। और एक्चुअली जद्दा में 2 ट्रेन स्टेशन हैं।
एक जद्दा ये सिटी के अंदर और दूसरा जो है वो एयरपोर्ट के अंदर। जो हुजाज इकराम एयरपोर्ट से लैंड करते हैं सीधा, और वो इजीली जो है वो ट्रेन लेके मक्का और मदीना जो है वो जा सकते हैं। राइट साइड पे जो हम ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हरमैन स्टेशन जद्दा है, सुलेमानिया, इस एरिया का नाम है सुलेमानिया। ट्रैफिक आप देख रहे होंगे ऑलरेडी। जद्दा मक्का जो हाईवे है, जब ये हाईवे क्रॉस कर रहे होते हैं लोग स्पेशली जद्दा से, तो ये ही उसकी स्पीड होती है 10-15 किलोमीटर। हर तरफ जो है वो आप कह लें कि ट्रैफिक होती है। आपने नोट किया होगा पहले ट्रेन जो थी वो लेफ़्ट साइड पे थी, अब वो ब्रिज के थ्रू एक पीछे वहाँ से ट्रेन का ट्रैक जो है वो राइट हो जाता है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, उसके बाद जैसे ही हम जद्दा से थोड़ा बाहर निकलने लगेंगे, ट्रेन जो है लेफ़्ट साइड पे उसका ब्रिज दोबारा आ जाएगा। तो ये सिर्फ स्टेशन के लिए उसको उन्होंने मूव किया हुआ है राइट साइड पे। जैसे ही हम ये क्रॉस करते हैं जद्दा मक्का है, सॉरी हरमैन स्टेशन, तो वो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा ट्रेन का, और ट्रेन भी शायद आते हुए आप देख सकें। देखिए ट्रेन भी जो है वो आ रही है, और ये बुलेट ट्रेन है इधर की। ये भाई साहब 110 की स्पीड है यहाँ पे, और बहुत स्लो स्पीड पे जा रहे हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें, स्पेशली सऊदी अरेबिया में। आपने स्पीड के मुताबिक चलना है और अपनी लेन में रहना है। अगर स्लो है, जैसे मैंने इसको क्रॉस किया, मैं वापस आ जाऊँगा स्लो लेन में। अपने ट्रैक में रहें। स्पीड अब 120 किलोमीटर पर आ रहा है यहाँ पे, और सिटी से हम ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। यहाँ से हम जजान रोड से एग्ज़िट लेंगे, और सामने जो ब्रिज आ रहा है, अच्छा ब्रिज जो है इसको अरबिक में कहते हैं कुबरी। तो ये जो सामने कुबरी आ रही है, यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे, तो ये वो रास्ता है जो जजान रोड को मक्का से मिलाता है। चेक पोस्ट आ गई है। इसको क्रॉस करते ही हमने राइट होना। यहाँ से जैसा अभी हम ये देख रहे हैं, रोड्स के इर्द गिर्द बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है सारा कुछ। ऑलमोस्ट 70% सऊदीया जो है वो इस तरह से है। सिर्फ चंद बड़े शहर हैं, रियाद, दमाम, जद्दा, अबाल, बाहा, और इन शहरों को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हमें, जैसा ये सऊदीया अब हमें नज़र आएगा, हर तरफ जो है वो ऐसे ही है, कोई आबादी नहीं है, बस रोड्स हैं और सैंड। इस तरह से पूरा हर तरफ जो है ना वो सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है जिधर भी हम चले जाएं। अच्छा ये जो रोड है ये सीधी जाके इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड के साथ जो है वो अटैच होती है मक्का में। और इब्राहिम खलीलुल्लाह वो रोड है जहाँ पर मोस्टली बहुत ज़्यादा
होटल्स वगैरह हैं, जो भी वो जाज इकराम आते हैं, जिसे आम ज़ुबान में कबूतर चौक भी कहते हैं। तो ये रोड उसके साथ जाके अटैच होती है। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे ये जो आपको फेंस नज़र आ रही है, अब सऊदी अरेबिया में पहले तो जितनी बिजली थी वो सब पेट्रोल से और बाकी जो ऑयल है उससे जनरेट की जाती थी, लेकिन अब ये लोग इस तरफ आ रहे हैं सोलर पैनल के थ्रू जो है ना बिजली को जनरेट किया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक आप कह लें कि सोलर पैनल फील्ड है, और इससे ये अब इस तरफ आ रहे हैं। इस तरह के काफ़ी ऐसे प्लांट्स हैं जो देखे हैं मैंने, उनमें से एक ये है जी सामने मक्का के पहाड़ देख सकते हैं, वो उस तरफ मक्का के पहाड़ हैं, और साइडों पे ये जो आबादियाँ हैं ये बिल्कुल आप कह लें कि अब शायद यहाँ पे कोई नहीं रहता। और लेफ़्ट और राइट बहुत पुराने इलाके लग रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि इधर कोई नहीं रहता। अभी ये जो सामने साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रेड से कलर का आप देखिएगा जो है ना वो एक छोटा सा पैच है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो गैर मुस्लिमीन हैं वो इस तरफ नहीं जा सकते। ये जी यहाँ के Take the exit toward Route 290. कैमल्स, माशाल्लाह। अब हमें राइट होना है यहाँ से, कैमल्स सीधे ही जा रहे हैं। अच्छा, ये वो रास्ता है जो मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, कि ये रास्ता सिर्फ आप कह लीजिए कि नॉन मुस्लिम्स के लिए है। वो लोग जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने अगर मक्का की सराउंडिंग्स में किसी शहर में जाना है तो उन्हें मक्का को बाईपास करना होता है, और इस रोड से जो है ना वो दूसरे सिटीज़ में जाते हैं। ये स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया गया है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुसलमान नहीं आ सकते। मुसलमान यहाँ भी आ सकते हैं, इस तरफ से भी जा सकते हैं, और मक्का की जो है वो हदूद हरम के अंदर से भी होते हुए वो गुज़र सकते हैं। लेकिन जो कुफ़ार हैं, जो नॉन मुस्लिम्स जो हैं, वो अलाउ नहीं है हमारे इस्लाम में कि वो हदूद हरम में वो एंटर हो। तो एग्जैक्टली ये वो रोड है, और जिसे तरीक़ आप कह लें कि गैर मुस्लिमीन कहा जाता है अरबिक में। बस अब ये रास्ता यूँ ही चलता जाएगा आगे ताइफ तक। अच्छा, सऊदी अरेबिया में जो भी इस तरह से डबल रोड है उस पे बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशली नाइट्स में, क्योंकि नाइट्स में क्या चैलेंज रहता है, एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, और दूसरा लेफ़्ट राइट से जब ये कैमल्स का झुंड जब एकदम से भागता है रोड के ऊपर आता है तो वो बहुत जानलेवा होता है ड्राइवर के लिए। और स्पेशली ऊँटों से जो है ना वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होती है इस तरह के रोड्स के ऊपर। जब वो ऊपर आ जाते हैं, फेंस नहीं होती साइडों पे, स्पीड बड़ी ज़बरदस्त आपने एक्यूरेसी के साथ लेके चलना होता है स्पीड को। कोई भी रोड सऊदी अरेबिया में अगर इस तरह से आप कह लें कि डबल रोड है, उस पर बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशली नाइट के टाइम, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स आपको बिल्कुल नहीं नज़र आ रही होंगी, कोई पोल्स नहीं लगे हुए, लाइट्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कैमल्स का जो झुंड होता है ना वो ड्राइवर्स के लिए जानलेवा होता है, तो स्पीड बड़ी मुनासिब होनी चाहिए। और हाँ, ड्राइवर्स को नींद बहुत आ जाती है इस तरह के रोड्स के ऊपर, तो बड़े फोकस के साथ स्पेशली नाइट में इन रोड्स के ऊपर जो है ना वो सऊदी अरेबिया में बहुत सी जगह पे ऐसे रोड्स हैं उनके ऊपर जो है ना वो ड्राइव की बहुत एहतियात से ड्राइव करने की ज़रूरत है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी मक्का के रोड्स थे नॉन मुस्लिमीन वाली साइड के, वो कवर किए हैं और बस हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें ताइफ मक्का की वीडियोस, कुछ मेरे काम से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो उसमें होंगी, और बहुत सी और ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी फील्ड में देखता हूँ और जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो बच्चे 7-8 क्लास में है, जिन्होंने अपनी फील्ड आगे चूज़ करनी होती है, तो उनके बारे में बहुत सी वीडियोस इन फ्यूचर में बनाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं इस जितनी भी फील्ड है इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, वट उनमें मैं तकरीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इंशाल्लाह वीडियोस बना के शेयर करूँगा वो, ताकि बच्चों के काम आ सके। बच्चे कल को ये ना कहें कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि अमूमन हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको नहीं इन चीज़ों का पता होता। और जो फील्ड का बंदा है, जिसका काम ही फील्ड का है, जिसमें डिफरेंट चैलेंजेस डेली आ रहे होते हैं, उसने वो करने होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है, सॉर्ट आउट करना होता है, डिफरेंट लोगों को मिलना होता है डेली बेसिस पे, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिकमेंड कर सकता है आने वाला आपका मुस्तकबिल किस फील्ड में बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।